हे वासुदेव, ये हृदय हिला देने वाली भयंकर ध्वनि किसकी है? मुझे तो ये किसी महारथी के धनुष की टंकार लगती है। हे वासुदेव कृष्ण, क्या धनुष की टंकार इतनी भयंकर होती है? मैंने तो अपने जीवन में बहुत से महान धनुर्धारी देखे हैं और स्वयं मैं भी गांडीवधारी हूं, किंतु ऐसी टंकार तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। हे वासुदेव, जिस धनुष की प्रत्यंजा की ध्वनि इतनी भयंकर है, उस धनुष पे चलने वाले बाण और उसे चलाने वाला धनुर्धर तो बड़ा ही वीर होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक, तुम इस तरह घबराए हुए क्यों हो? और ये जो ध्वनि हमने सुनी है, ये कहां से आई है? हे महाराज, ये ध्वनि जहां से आई है, मैं सीधे वहीं से आपके पास आ रहा हूं महाराज। एक बहुत ही वीर पुरुष, जिसके मुख पर सूर्य के समान तेज है, भुजाओं में सहर साथियों का बल है, नीले घोड़े पर सवार होकर जब वो वीर चलता है तो ऐसा लगता है मानो तीनों लोकों में उसका सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। ये उसी महारथी की धनुष की टंकार है महाराज। सैनिक, क्या तुमने उनका नाम नहीं पूछा? किस देश के राजा हैं वो? राजकुमार, उस वीर ने अपना नाम घटोत्कच पुत्र बर्बरिक बताया और वो हिडिंब देश के राजा हैं। क्या? बर्बरिक? बर्बरिक? बर्बरिक तो हमारा पौत्र है। अब तो चिंता की कोई बात नहीं, वो तो हमारी ओर से ही युद्ध करेगा। क्षमा करे राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस वीर का कहना है कि वो उसी का साथ देगा जो पक्ष युद्ध में हार रहा होगा, और महाराज वो क्षण भर में ही हार को जीत में परिवर्तित कर देगा। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? बर्बरिक हमारा पुत्र होकर हमारा ही साथ नहीं देगा? ये सत्य है धर्मराज युधिष्ठिर। वीर बर्बरिक आपका पुत्र अवश्य है, किंतु उसने अपना समस्त जीवन जगत कल्याण में अर्पित किया है। वो सदैव हारे का सहारा बना है। दीन दुखियों की सेवा ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वह ये उसकी अटूट प्रतिज्ञा भी है। तो क्या केशव, वो हमारा खून होकर हमारे शत्रुओं का साथ देगा? क्या पौत्र बर्बरिक हमारा आदेश नहीं मानेगा? पौत्र बर्बरिक तो आप पितरवर्ग के आदेश पर अपने प्राण भी न्योछावर कर देगा, किंतु वो अपने इस वचन पर अडिग रहेगा और सदा हारे का सहारा ही बनेगा। पौत्र बर्बरिक 9 दुर्गाओं का अनन्य भगत है और 9 देवियों का संयुक्त रूप। देवी वैष्णवी ने जब उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की थी, तब बर्बरिक ने उन्हें इस बात का वचन दिया था। अतः वो अपने दिए वचन को कदापि नहीं तोड़ेगा। हे वासुदेव, ये तो बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई। यदि ऐसा हुआ तो कौरव हार कर भी जीत जाएंगे। हे वासुदेव, आपने तो हम पांडवों की सदैव रक्षा की है। न जाने कितने अवसरों पर आपने हमें हर प्रकार के संकट से बचाया है
आप तो त्रिकालदर्शी हैं, साक्षात भगवान विष्णु का रूप हैं। अतः अब आप ही इस समस्या का कोई हल खोजें। समस्या चाहे कितनी ही विकट क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई हल अवश्य होता है भीमसेन। मैं स्वयं पौत्र बर्बरीक से भेंट कर आपके पक्ष में युद्ध करने का अनुरोध करूंगा। यदि उसने ऐसा करने से मना किया तो फिर मैं कोई अन्य निर्णय लूंगा जो आपके हित में वह विधि के विधान के अनुसार होगा। और मैं ये भी चाहता हूं धर्मराज युधिष्ठिर कि मेरे द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय पर आप पांचों भाइयों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं केशव? भला आपके द्वारा लिए निर्णय पर हमें क्या आपत्ति हो सकती है? आपने हमेशा हमारे भले की ही तो सोची है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस बार भी आप हमारे भले की ही सोचेंगे। हमें आपके द्वारा लिए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आप हमारी ओर से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं केशव। बहुत अच्छा। पुत्र बर्बरीक, हे वासुदेव कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आपके पावन चरणों में घटोत्कच पुत्र बर्बरीक का प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। हे केशव, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे आदेश करते, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। हे बर्बरीक, ये आदेश देकर बुलाने की औपचारिकताएं तो राजमहलों में हुआ करती हैं, और ये तो रणक्षेत्र है। और रणक्षेत्र में जब कोई महान वीर प्रवेश करता है तो युद्ध में भाग ले रहे दोनों पक्षों का ये कर्तव्य बनता है कि वो आगे बढ़कर उसका स्वागत करें तथा अपने पक्ष में युद्ध करने का निवेदन करें। और मैं स्वयं भी यही सब करने आया हूं। हम आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझे वासुदेव। मेरे कहने का अभिप्राय तो बिल्कुल स्पष्ट है बर्बरीक। कल का सूर्योदय होते ही इस कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म व अधर्म के बीच भयंकर महायुद्ध होगा, जिसमें समस्त पृथ्वी के महान वीर और सुरमा दो पक्षों में बटे होंगे। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा आदि योद्धा हैं। तो दूसरी तरफ तुम्हारे पितृवर्ग में 5 पांडव व उनकी सेना है। अतः पुत्र बर्बरीक, मैं ये चाहता हूं कि तुम इस युद्ध में तुम्हारे पितृवर्ग पांडवों की मदद कर उनकी जीत को सुनिश्चित करो। हे वासुदेव, मैं आपसे अक्षमा चाहूंगा, क्योंकि आप जो निवेदन मेरे सम्मुख लेकर आए हैं वो मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं इस महायुद्ध में सीधे भाग नहीं लेना चाहता। पहले मैं
तटस्थ रहकर इस महायुद्ध को देखूंगा और जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ देकर उसकी हार को जीत में परिवर्तित कर दूंगा। क्योंकि हे वासुदेव, मैं जिन 9 देवियों की भक्ति करता हूं उन्होंने ही मुझे ये आदेश दिया है कि तुम सदा हारे का सहारा बनो। इसीलिए मैं यहाँ भी बिना भेदभाव के अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और वैसे भी यदि हमने इस युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध तो क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव व पांडव में जितने भी महारथी हैं वो सभी सेनाओं सहित मिलकर मुझ अकेले से युद्ध करें तो वो मेरे केवल एक बाण का भी सामना नहीं कर सकेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरीक? मैंने अभी अभी जिन योद्धाओं के नाम बताए हैं ये कोई साधारण योद्धा नहीं अपितु अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण जैसे योद्धाओं को स्वयं भगवान परशुराम जैसे ब्राह्मण ने शिक्षा दी है। वो सभी व तुम्हारे पितरवर्ग पांडव यदि ये सभी मिलकर एक साथ युद्ध करें तो महादेव को भी परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। किंतु हे केशव, हमने जो कुछ भी आपको कहा वो अपने सामर्थ्य व अपनी शक्ति के अनुरूप ही कहा। हमारी कठोर भक्ति से प्रसन्न हो 9 देवियों का संयुक्त रूप माता वैष्णवी ने ये अलौकिक धनुष व ये 3 वाण हमें वरदान स्वरूप प्रदान किए हैं। ये वाण अपना लक्ष्य भेदन के पश्चात तर्कस में स्वयं ही वापिस आ जाते हैं। अतः हे वासुदेव, मेरे ये 3 वाण तो त्रिलोक विजय के लिए भी काफी हैं। फिर ये युद्ध तो बहुत साधारण है। अद्भुत। किंतु जब तक मुझे कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारी कही बात को सत्य नहीं मानूंगा। हे वासुदेव कृष्ण, आपका कथन सर्वथा उचित है। जब तक कोई भी घटना अपनी आंखों से न देखी जाए तो उसे सत्य मानकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अतः आप इसके प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमारी कोई भी परीक्षा ले सकते हैं। यदि आप आदेश दें तो मैं मेरे 5 पितर वर्ग को छोड़कर से सभी महारथियों को सेना सहित अपने एक वाण से यमलोक पहुंचा दूं। नहीं बर्बरीक, मैं तुमसे ऐसी कोई परीक्षा नहीं चाहता जिसमें किसी निर्दोष का रक्त बहे, अपितु ऐसी परीक्षा चाहता हूं जिसमें किसी का रक्त भी ना बहे और वो परीक्षा इससे भी कठिन हो। तो आप आदेश करें वासुदेव, हम आपको हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हे बर्बरीक, हम जो इस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं इसके असंख्य पत्ते हैं और मैं ये चाहता हूं कि तुम एक ही वाण में इन सब पत्तों का छेदन कर दो। और हां, इस दौरान ना तो कोई पत्ता पेड़ से टूटना चाहिए और ना ही बिना छेद के रहना चाहिए। बर्बरीक, यदि तुम ऐसा करने में सफल हुए
तो मैं तुम्हारी त्रिलोक विजय के सामर्थ्य की बात को सत्य मान लूंगा। तुम्हारी शक्ति को परखने की यही उत्तम परीक्षा है। हे चक्रधारी, हम अभी इस पेड़ पर स्थित सभी पत्तों का केवल एक बाण में छेदन कर देते हैं, और यदि ऐसा करने में हम असफल रहे तो हम आपको ये वचन देते हैं कि हम अपना शरीर जीवित ही अग्नि को समर्पित कर देंगे। हे वासुदेव, अपना पांव हटाइए। आपके पांव के नीचे एक पत्ता है। मेरा वाण कुछ समय प्रतीक्षा कर आपके पांव का भी छेदन कर देगा। वाह वाह पुत्र बर्बरीक, वाह! सचमुच सचमुच तुम्हारी शक्तियां बहुत अनूठी व बेजोड़ हैं। सचमुच तुम्हारा सामना इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं कर सकता, और तुम अपने इन अद्वितीय 3 बाणों से तीनों लोकों को भी जीत सकते हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर पांडव अति प्रसन्न होंगे। अतः पुत्र बर्बरीक, तुम चलकर अपने पितरवर्ग से आशीर्वाद प्राप्त कर उनके पक्ष में युद्ध करने की घोषणा भी करो। हे केशव, हम आपको अपने निर्णय से पहले ही अवगत करवा चुके हैं। हम इस युद्ध में किसी का साथ नहीं देंगे, अपितु जो पक्ष निर्बल होगा, युद्ध में हार रहा होगा, हम उसी का साथ देंगे। और हम अपने इस निर्णय पर अडिग हैं और अडिग रहेंगे। बर्बरीक, क्या तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि राक्षस राज घटोत्कच तुम्हारे पिताश्री हैं और भीमसेन उनके पिताश्री हैं, अर्थात वो तुम्हारे पितामह हैं, और उनके 4 भाई और भी हैं। आज उन 5 पांडवों पर संकट मंडरा रहा है।
उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है बर्बरीक। और वैसे भी तुम्हारा उनके साथ खून का रिश्ता है और उनकी रगों में भी वही रक्त बह रहा है जो तुम्हारी रगों में बह रहा है। इतना सब कुछ होने पर क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि तुम युद्ध में उनका साथ दो? हे वासुदेव, हमने अपने इस जीवन को रिश्ते नातों की जकड़न से मुक्त कर रखा है। हमारे जीवन का आधार इस जग का कल्याण व हारे को सहारा देना है। और रही बात युद्ध में साथ देने की, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कौरवों का ही पक्ष लूंगा। मैंने तो हारे का साथ देने की बात कही है, और ये आवश्यक नहीं कि हार कौरवों की ही होगी। मेरे पितृवर्ग पांडव का पक्ष भी तो हार की स्थिति में आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो मैं उनका साथ अवश्य दूंगा, किंतु इस आधार पर नहीं कि उनसे हमारा खून का रिश्ता है, अपितु इस आधार पर कि वो युद्ध में हार रहे हैं और हमने हमेशा हारे को सहारा दिया है। फिर चाहे वो हार जीवन में हो या युद्ध के मैदान में, दोनों ही परिस्थितियों में मैं हारने वाले के साथ हूं। यही मेरे जीवन का आधार व एकमात्र लक्ष्य है केशव। लगता है बर्बरीक अपने इस निर्णय पर अडिग रहेगा और पांडवों का उसी समय युद्ध में साथ देगा जब वो हार रहे होंगे। और उनकी हार तभी निकट मानी जाएगी जब पांचों भाइयों में से कम 3 वीरगति को प्राप्त हों। परंतु ये तो बहुत दुखदायी होगा। तब तो युद्ध जीतने का कोई महत्व ही नहीं होगा। लगता है अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।